हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एडवाइजर। स्वागत है आप सभी का। गाइज, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ आर्डर और डिग्री निकालना है। और आर्डर और डिग्री क्या होता है हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं आपको। तो अगर आर्डर की बात करें, ऑर्डर, तो आर्डर जो होता है वो किसी भी पॉलिनॉमियल में, ध्यान समझिएगा कि किसी भी पॉलिनॉमियल में जो मैक्सिमम हाई ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है उसको बोलते हैं आर्डर ऑफ। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन कुछ इस तरह से, डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई और प्लस वाई इक्वल टू 0। ये एक पॉलिनॉमियल है। तो पॉलिनॉमियल में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, मतलब जो जितनी ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया होगा, यहाँ पे पूरे इक्वेशन में सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट इस वाले को किया गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर का, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट किया गया है तो सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर। एक चीज़ और आपको समझना है यहाँ पे, अगर कोई इस तरह से लिखा हुआ है कहीं पे डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई डबल डैश करके। ठीक है, और डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो सकता है, या फिर डी क्यू ऑफ डी एक्स क्यू लिखा हुआ है इस तरह से। तो ये मतलब कि जो ये लाइन है ये दिखाता है कि इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, आपको भी मैंने समझाया अभी कि जहाँ पे दो लाइन होगा मतलब दो बार डिफरेंशिएट किया गया है। एक लाइन यहाँ पे दिस मीन्स कि ये एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, तीन लाइन है तो तीन बार, पांच लाइन है तो पांच बार। तो ये जो लाइन होता है वो ये दिखाएगा कि ये कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। पूरे और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी मैक्सिमम हाई ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएटिंग होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया होगा, वो ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन है। अब बात करते हैं डिग्री की कि क्या होता है डिग्री। तो किसी भी पॉलिनॉमियल में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसके जो पावर होता है, मतलब कि पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, और ऑर्डर क्या है, सिर्फ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया हो वो ऑर्डर हो गया। और डिग्री पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। जैसे कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर डिग्री की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपको डिग्री की डिफिनीशन क्या है कि पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये हुआ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसके पावर कितना है, मतलब इसके पावर सिर्फ एक है, इसको सिर्फ एक ही बार लिखा गया है। तो यहाँ पे डिग्री हमारा क्या हो गया, डिग्री हो गया हमारा 1। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपके बुक से एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, d के पावर 4y dx4 प्लस साइन डबल वाई डैश इक्वल टू 0। तो एक चीज आपको और बताना है कि कोई भी इक्वेशन पॉलिनॉमियल तब होगा जब उसमें किसी अल्फाबेट का कोई कोफिशिएंट होगा। जैसे कि अगर पूरा डेरिवेटिव है वो तो पॉलिनॉमियल नहीं होता है। जैसे डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0, क्या ये पॉलिनॉमियल है? ये बिल्कुल पॉलिनॉमियल नहीं है। जब तक इसमें कोई y का कोफिशिएंट होगा या फिर x का कोफिशिएंट होगा तब तक ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। पॉलिनॉमियल होगा अगर ये कोफिशिएंट होगा तब। अगर कोई कांस्टेंट है इस तरह से, जैसे डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस
5 इक्वल टू 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें x या y के कोफिशिएंट अलग से नहीं है, पूरा ये डिफरेंशिएशन फंक्शन है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन y के पावर डबल बार है, ट्रिपल बार है, और यहाँ पे d4y अब dx4, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिफरेंशिएटिंग कौन सा है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो जो फर्स्ट है ये d के पावर 4y और dx4, यही हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही क्या होता है? हमारा आर्डर होता है। तो आर्डर तो इसका 4 आ गया, लेकिन अगर डिग्री की बात करें तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ही है ही नहीं है, तो डिग्री डिफाइन नहीं है इसमें। ठीक है, डिग्री डिफाइन क्यों नहीं है आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसमें कोई सिंगल y के कोफिशिएंट नहीं, ये भी डेरिवेटिव ये भी डेरिवेटिव, तो इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल है, इसमें आर्डर और डिग्री दोनों होंगे। y डैश का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, ddx ऑफ y, मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसमें हाईएस्ट भी यही है, तो आर्डर 1 हो जाएगा और डिग्री भी 1 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, देखिए यहाँ पे ds dt प्लस 3s ds d स्क्वायर एस dt स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें आर्डर और डिग्री बताना है। तो सबसे हाईएस्ट किसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? 2 बार किया गया है, तो आर्डर तो 2 होगा, पर डिग्री इसमें 0 हो जाएगी, क्योंकि डिग्री अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है प्लस कास्ट डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ भी डी एक्स ऑफ वाई है, तो आर्डर इसका क्या होगा? हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? 2 बार किया गया है, तो आर्डर तो 2 हो गया, लेकिन डिग्री क्या हो गई इसकी? अनडिफाइन हो गई। कैसे? क्योंकि इसमें ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए क्या हो गया? ये अनडिफाइन हो गया आर्डर, सॉरी डिग्री। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें गाइज, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस 3x प्लस साइन 3x, तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर 2 आर्डर का है, अरे डिग्री आर्डर 2 का है, और डिग्री की बात करें तो कॉस x प्लस साइन, ये इसमें cos x और sin x है, जिसमें इसकी डिग्री होगा तो डिग्री इसका 1 हो गया, तो आर्डर 2 है और डिग्री 1 है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। इस वाले इक्वेशन की बात करें 6 वाले की, तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? तो यहाँ पे 3 बार दिखा रहा है, इसके पावर भी है और इसमें पॉलिनोमियल भी है, तो ये क्या होगा? इसका आर्डर तो 3 हो जाएगा, पर डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह से आपका आर्डर 3 और डिग्री 1, 3 बार मैक्सिमम हाईएस्ट डिफरेंशिएटिंग 3 बार किया गया है, तो आर्डर 3 और डिग्री 1। यहाँ पे y डैश प्लस वाई इक्वल टू ई के पावर x, तो इसमें भी आर्डर आपका एक बार हाईएस्ट डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो आर्डर 1 हो गया, और डिग्री इसके पावर 1 है तो 1 हो गया। यहाँ पे 9th, ये भी पॉलिनोमियल है, तो आर्डर कितना हो गया हमारा? आर्डर 2 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है, तो आर्डर 2 और डिग्री 1, आर्डर 2 और डिग्री 1, इसमें भी आर्डर 2 और डिग्री 1। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो सेकेंड आर्डर का है ना, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया तो आर्डर 2 आ गया, और इसके पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि इसका डिग्री क्या होगा। देखिए ये जो पूरा इक्वेशन है, इसमें ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पॉलिनोमियल हम मानते नहीं है, तो ये पूरा पॉलिनोमियल है ही नहीं, दिस मीन्स की जो इसका डिग्री है वो नॉट डिफाइन है, डिग्री नॉट डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे देखिए, ये इसमें आर्डर और डिग्री दोनों होगा। आर्डर की बात की गई है, तो सबसे ज्यादा 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका आंसर आर्डर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ अच्छे से समझा पाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ये मेरी भी पहली वीडियो है, हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे, तो बेल आइकन अगर आप प्रेस कर लेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।